धरती का वो कोना जहां कुदरत अपनी सबसे खूबसूरत कहानियां लिखती है। कहते हैं सफर वो है जो ना सिर्फ जगहों तक ले जाए बल्कि खुद से और अपनों से जोड़ दे। और आइसलैंड का ये सफर कुछ ऐसा ही था। सुबह की पहली किरण जब बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर पड़ती है तो हर दिन एक नई शुरुआत जैसा लगता है। रात के आसमान में नॉर्दर्न लाइट्स का जादू ये सिखाता है कि असली सुख सादगी और प्रकृति के करीब रहने में है। एक छोटी सी वैन और बड़े सपने, हर दिन एक नई मंजिल, हर मोड़ पर एक नई कहानी। वैन में रहकर खाना बनाना, ठंडी हवा में गर्म चाय पीना और रात में खर्राटों के बीच हंसते हंसते सो जाना। आइसलैंड की सड़कों ने यह सिखाया कि असली खूबसूरती छोटी छोटी यादों और पलों में छुपी होती है। तो आइए हमारे साथ इस अद्भुत सफर पर और देखिए आइसलैंड को हमारी नजरों से। जहां हर मोड़ एक कहानी है और हर नजारा एक याद। आइसलैंड का दौरा हमेशा हमारी बकेट लिस्ट में शामिल था। अगर आप कनाडा में रहकर कभी ठंड की शिकायत नहीं की हो तो फिर आप सच में कैनेडियन ही नहीं हो। जब हमने आइसलैंड जाने का प्लान बनाया तो फ्रेंड्स और फैमिली काफी सरप्राइज हुए और पूछने लगे आखिर कौन सा नॉर्मल इंसान कनाडा की ठंडी को छोड़कर वॉलंटरली आइसलैंड की ठंडी में, वो भी वैन में रहने का सोचता है। लेकिन आइसलैंड को विजिट करना हमारे लिए इन सब चीजों से बहुत बढ़कर था। आगे बढ़ने से पहले मैं हूं बाला, पूरा नाम बाल सुब्रमण्यम सुब्रमण्यन, चिन्नास्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर का भाई। मुंबई से कनाडा मूव होने के बाद हाइकिंग, ट्रैवलिंग और स्पोर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट काफी बढ़ गया और मैंने कॉर्पोरेट की 9 to 5 ग्राइंड के साथ साथ एक एक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाया। ये है मेरी वाइफ शेफाली। शेफाली भी हाइकिंग, ट्रैवलिंग और स्पोर्ट्स को पैशनेटली परस्यू करती है। हम दोनों की मुलाकात 4 साल पहले वेस्टर्न कनाडा के बैंफ नेशनल पार्क में ट्रैकिंग के दौरान हुई थी। तब से लेकर आज तक हमने दुनिया के कोने कोने में अलग अलग एडवेंचर्स को परस्यू किया है। बैक टू द वीडियो। जब हम वैंकूवर से बॉर्डर पार सिएटल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे तो दिल और दिमाग में बस एक ही बात थी कि आगे क्या होगा। ये कोई साधारण सा सफर नहीं था, बल्कि ये वो ख्वाब की शुरुआत थी जो हमने सालों से देखा था। आग और बर्फ की धरती, ऊंचे पहाड़, चमकते ग्लेशियर्स और काउंटलेस मेमोरीज। हमें कोई आइडिया ही नहीं था कि अगले 48 आवर्स कितने इनसेन होने वाले हैं। दोपहर के करीब हम कैफलोविक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे। जल्दी से कुछ खाया और फिर कुकू कैंपर्स की टीम के साथ उनकी ऑफिस की ओर निकल पड़े।
रास्ते में रेजविक शहर की एक छोटी सी झलक देखने को मिली। बारिश और बादल भरे मौसम ने उस झलक को और भी ज्यादा खास बना दिया। इंग्लिश के अलावा मैं 4 इंडियन लैंग्वेजेस बोल लेता हूँ और मेरा नाम भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आइसलैंडिक नेम्स का एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी स्क्रीन पर है। इसलिए इस पूरे वीडियो में मैं आइसलैंडिक नेम्स लेने की कोशिश भी नहीं करूंगा। रेजविक आइसलैंड का छोटा और चार्मिंग कैपिटल है, जो अपनी कलरफुल बिल्डिंग्स, यूनिक एनर्जी और वर्ल्ड्स नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल होने के लिए मशहूर है। एक ऐसा शहर जहां मॉडर्न कल्चर और नेचर का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है। शेफाली और मैं अक्सर YouTube पर उन कपल्स की वीडियोस देखते थे जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को छोड़कर वैन में दुनिया घूमने निकल पड़े थे। We were truly living the dream। हमारा प्लान बहुत ही सिंपल था। 10 दिन में आइसलैंडिक रिंग रोड के थ्रू आइसलैंड को सर्कम नेविगेट करना अपनी वैन में। ऐसे ट्रैवल करने का सबसे बड़ा फायदा ये था कि हम अपनी मर्जी के मालिक थे। जहां चाहा वहां चले गए, जहां रुकना चाहा वहां रुक लिए। वैन के रिलेटेड सारे फॉर्मेलिटीज और फीचर्स की डिटेल्स समझने के बाद हमने सामान लोड किया, भगवान का नाम लिया एंड इट वाज गो टाइम। आइसलैंड हम आ रहे हैं। पूरे 10 दिन हमने अपना खाना खुद बनाया। ये प्रूफ है कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, लेकिन दाल चावल का जुगाड़ तो हो ही जाता है। Now back to the video। ग्रोसरी शॉपिंग के बाद हम फाइनली आइसलैंडिक रिंग रोड पर आ गए। आइसलैंड में लगभग 32 एक्टिव वोल्केनोज है, जो इसे एक वोल्केनिक हॉटस्पॉट बना देता है। ये कंट्री मिड अटलांटिक रिज पर है, जहां यूरेशियन और नॉर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं। इस वजह से यहाँ अक्सर इरप्शंस होते रहते हैं। कुछ साल पहले एक मैसिव इरप्शन हुई थी, जिसकी वजह से यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच फ्लाइट्स कई हफ्तों तक बंद हो गई थी। हम बहुत लकी थे कि हमारे ट्रिप के दौरान वोगार एरिया के आसपास रेजविक में एक इरप्शन हो रहा था। मौके पर चौका मारते हुए हम सीधे चले गए वोगार एरिया में। सिर्फ 4 घंटे हुए थे आइसलैंड की इस ट्रिप में और हम एक लावा फील्ड के बीच खड़े थे। सोचो, बस कुछ हफ्ते पहले ये पूरी जमीन पिघले हुए लावा से भरी थी। ऐसे पल हमें याद दिलाते हैं कि नेचर कितनी बड़ी चीज है और हम उसके सामने कितने छोटे। लावा फील्ड्स में कई घंटे गुजारने के बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि बहुत ही रात हो रही थी और हमारे पास अब तक कैंपिंग स्पॉट बुक नहीं था। तो तुरंत हमने नियरेस्ट कैंप साइट लोकेट किया, जो वोगार रीजन में ही था, और सीधे वहां चेक इन करने निकल पड़े। कैंप साइट पर चेक इन करने के बाद बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम फिर से वही जगह आ गए, ताकि हम रात में जमीन से लावा शूट करते हुए देख सकें। जब हम इरप्शन साइट के करीब पहुंच रहे थे तो दिल की धड़कनें और भी तेज हो रही थी। मौसम का बिगड़ना इस एक्सपीरियंस को और भी थ्रिलिंग बना रहा था।
कर रहे हैं। Hell yeah, that's what champions do after watching a volcano explode.